हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कायशा अकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इस चैप्टर में हम जानेंगे नेशनलिज्म क्या होता है, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल था, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। व्हाट इज नेशनलिज्म? सबसे पहले क्वेश्चन, नेशनलिज्म आखिर होता क्या है? इमेजिन करो स्टूडेंट्स, जब हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश पर गर्व फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं और उसकी यूनिटी और प्रोग्रेस के लिए सोचते हैं, और उस फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं। मतलब जब हम ये फील करते हैं, हम अपने देश के लिए प्राउड फील करते हैं और हमें लगता है हम सब एक साथ हैं, तो उसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीतती है तो पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है। उस वक्त हम नहीं सोचते कि हम दिल्ली से हैं या मुंबई से हैं, हम सिर्फ एक बात कहते हैं, हम इंडियन हैं। यही फीलिंग नेशनलिज्म है। लेकिन यूरोप में पहले ऐसा नहीं था। वहाँ लोग अलग अलग किंगडम्स और रूलर्स के अंडर रहते थे। फिर धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई और इसी वजह से नए नेशंस बने। अब देखते हैं नेशनलिज्म की जरूरत पड़ी ही क्यों आखिर। अब एक बार अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं। सोचो, अगर आज इंडिया एक कंट्री ना होता बल्कि 20-25 छोटे छोटे कंट्रीज़ में डिवाइड होता, जैसे दिल्ली रिपब्लिक, पंजाब रिपब्लिक, राजस्थान रिपब्लिक, महाराष्ट्र रिपब्लिक, तमिलनाडु रिपब्लिक, असम रिपब्लिक और बाकी स्टेट्स भी अलग अलग कंट्रीज़ में होती। अब सोचो हमारी लाइफ कितनी डिफरेंट होती। प्रॉब्लम नंबर 1, बॉर्डर्स हर जगह होते। सबसे पहली प्रॉब्लम होती बॉर्डर्स। आज हम दिल्ली से पंजाब, राजस्थान बिना किसी परमिशन के चले जाते हैं, लेकिन अगर ये अलग अलग कंट्रीज़ होती तो हर जगह बॉर्डर होता। बॉर्डर पर सिक्योरिटी चेक होता, पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती थी, ट्रैवल करना टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो जाता। एक सिंपल जर्नी भी इंटरनेशनल ट्रिप जैसी लगती। अब हम प्रॉब्लम 2 देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम हमें क्या फेस करनी पड़ती? लैंग्वेज बैरियर। हर कंट्री अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करती है। कहीं तमिल, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ होती है। अगर हमें दूसरी कंट्री में जाना होता तो लैंग्वेज समझना मुश्किल हो सकता था। बिजनेस, एजुकेशन और डेली कम्युनिकेशन सब डिफ़िकल्ट हो जाता। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ज़्यादा होती। तो ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज बैरियर। पहली प्रॉब्लम क्या थी? बॉर्डर्स एवरीवेयर, और यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स की भी प्रॉब्लम होती। अब हमें थर्ड प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती? इकोनॉमी वीक हो जाती। अब इकोनॉमी की बात करें, जब एक बड़ी कंट्री होती है तो उसके पास बड़ा मार्केट होता है। गुड्स और सर्विसेज इजीली एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हर स्टेट अलग अलग कंट्री होती तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स लगते, टैक्सेस लगते, ट्रेड स्लो हो जाता, कंपनीज़ को हर कंट्री के अलग रूल्स फॉलो करने पड़ते। इससे इकनॉमी वीक हो जाती है और डेवलपमेंट भी स्लो हो जाती है। तो हमें थर्ड प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती कि इकनॉमी हमारी वीक हो जाती। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम देखें तो हमारा डिफेंस जो है वो वीक हो जाता। अब सोचो, अगर किसी बाहर के पावरफुल कंट्री ने अटैक कर दिया, अगर इंडिया 20-25 छोटे छोटे कंट्रीज़ में डिवाइड होता तो हर कंट्री को अपनी अलग आर्मी रखनी पड़ती। सब कंट्रीज़ के पास इक्वली स्ट्रॉन्ग आर्मी या रिसोर्सेज नहीं होते, इसी वजह से उन्हें प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाता। एक यूनाइटेड कंट्री की डिफेंस हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं, यूनिटी नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम यही है, यूनिटी, एकता, यूनिटी की कमी। आज हम सब प्राउडली कहते हैं हम इंडियन हैं, चाहे हम दिल्ली के हों, केरला के हों, पंजाब के हों या असम के हों। हमारी पहचान सबसे पहले इंडियन है। लेकिन अगर सब अलग अलग कंट्रीज से होते तो लोग खुद को सिर्फ अपनी कंट्री का सिटीजन मानते, एक यूनाइटेड आइडेंटिटी कभी डेवलप ना होती। तो इतनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक फीलिंग है जो लोगों को एक साथ जोड़ती है। ये हमें सिखाती है कि लैंग्वेज अलग हो सकती है, कल्चर अलग हो सकता है, ट्रेडिशन अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक ही नेशन का हिस्सा हैं और इसी वजह से हम प्राउडली कहते हैं हम इंडियन हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे इसका यूरोप से कनेक्शन क्यों है? हम तो यूरोप का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर भी इंडिया का एग्जाम्पल क्यों?
क्योंकि पहले यूरोप की सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी। यूरोप में सब बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स और स्टेट्स थे, हर जगह अलग रूलर थे, लोग एक नेशन की तरह यूनाइटेड नहीं थे। धीरे धीरे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। लोगों ने सोचा कि हम एक लैंग्वेज, एक कल्चर और एक हिस्ट्री के बेसिस पर अपना एक नेशन बना सकते हैं। इसी नेशनलिज्म की वजह से जर्मनी और इटली जैसे नए नेशंस बने, और इसी पूरी जर्नी को हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ अपने देश से प्यार करना नहीं, इसका मतलब यूनिटी, आइडेंटिटी, लॉयल्टी और अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसी आइडिया ने यूरोप का मैप बदल दिया, और इसी से शुरू होती है हमारे चैप्टर की स्टोरी। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों निभाया।